हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड इन वेरिएबल्स एंड फंक्शन ऑफ द क्लास। क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। सो नाउ डिस्कस ऑन स्टैटिक वेरिएबल। सो व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ rather than टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो बेसिकली जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं क्लास इटसेल्फ rather than टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मीन्स क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग्स नहीं करते हैं, क्लास को बिलोंग्स करते हैं। दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको हम एक्सेस करते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। फीचर्स स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। बिलोंग्स टू क्लास, यस, क्लास को बिलोंग्स करते हैं, यस। नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट को बिलोंग्स करते हैं, इसलिए तो क्लास के लिए हमने क्या कर दिया, नो। रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक वेरिएबल के लिए, नो, बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए होती है। मेमोरी एलोकेशन, वन कॉपी शेयर, एक ही इसका मेमोरी एलोकेशन हो गया किसी स्टैटिक वेरिएबल का और वो पूरी क्लास में वर्क करेगा। सेपरेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा वेरिएबल के लिए। कैन बी कॉल बाई क्लास, क्लास के थ्रू हम कॉल कर लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, यस, बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम कॉल नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। जब भी हमें डिक्लेयर करना हो कोई स्टैटिक वेरिएबल तो सबसे पहले हम उसको स्टैटिक कीवर्ड उस सबसे पहले लिख देंगे। ए स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। शेयर किया जाएगा अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इट इज इनिशियलाइज ओनली वंस, एक बार इनिशियलाइज किया जाता है स्टैटिक वेरिएबल को, एंड रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। सिंटैक्स क्लास, क्लास नेम, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया, स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, टाइप वेरिएबल नेम। डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या होगा, टाइप किस टाइप का है, क्लास नेम, स्कोप, रेजुलेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ओ डॉट को, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ये पास हमने कर दिया है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक हाइफन वेरिएबल डॉट cpp। ये करने के बाद हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। इतना करने के बाद एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास एम्प्लॉय। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय हमने क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे और इसके अंदर हम स्टैटिक किस टाइप का, इंट, वेरिएबल नेम हम पास कर देंगे यहाँ पे एज, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दी। तो हमने क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया एज एम्प्लॉय के अंदर। इसको करने के बाद ये हमने जो बनाया है यहाँ पे, ये हमारा डिक्लेयर हो गया स्टैटिक वेरिएबल। इसको लिख देंगे डिक्लेयर एज एज ए स्टैटिक वेरिएबल। इसको करने के बाद ये यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। हमें इसको जो डेफिनेशन देनी है वो कैसे डेफिनेशन देंगे, इसकी क्लास नेम, उससे पहले हम टाइप डिक्लेयर कर देंगे जो भी हमें डिक्लेयर करना है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंट एम्प्लॉय जो क्लास नेम है, एज इक्वल टू 35, ये पास कर दिया हमने। इसको पास करने के बाद इंट में यहाँ पे ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सी आउट एम्प्लॉय एज इज, हमें इसको एक्सेस करना है, किसको, एज को, जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल। इसको कैसे करेंगे, क्लास नेम, स्कोप, रेजुलेशन ऑपरेटर, एज, स्पेस एंड लाइन, सेमीकोलन, लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया क्लास के अंदर और उसको डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी। यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल
इसमें क्या किया हमने, जो क्लास है, क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एज, जो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल इक्वल टू 35 हमने पास कर दिया। यहाँ उससे पहले हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया किस टाइप का ये करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, G++ फाइल नेम स्टैटिक हाइफन वेरिएबल डॉट CPP स्पेस -o स्टैटिक हाइफन वेरिएबल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो स्टैटिक हाइफन वेरिएबल डॉट exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को रन करते हैं, स्टैटिक हाइफन वेरिएबल, आप देखेंगे एम्प्लॉय एज इज 35। तो इस तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर यूज करते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको डेफिनेशन देते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।